दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है जितनी भी आने वाली बहाली है उन सभी बहाली का जो है कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि हम एडवर्टाइजमेंट कब जारी करेंगे, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, इसके अलावा जो है एग्ज़ाम कब हम कंडक्ट करेंगे 10th से लेकर 12th बेस पे। इसके अलावा जो है सीजीएल की बहाली आती है ग्रेजुएशन लेवल पे, उन सभी बहाली का जो है कैलेंडर यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो एमटीएस जैसे बड़ी बहाली है, सीजीएल जैसे बड़ी बहाली है, सीएचएसएल जैसी बड़ी बहाली है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की बहाली हुआ या ड्राइवर की बहाली हुआ, या सीएपीएफ में जो बहाली आती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसके अंतर्गत बीएसएफ, एसएसबी और भी कई प्रकार के वैकेंसीज रहती है कांस्टेबल के पोस्ट पे। इसके अलावा एसएससी जीडी जो कि 10वीं पास पे होती है, इन सब की बहाली को लेकर जो है कैलेंडर जो है बिहार एसएससी ने जारी कर दिया है। अभी आप देखेंगे तो मैं एसएससी की ऑफिशियल साइट पे हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी 9 मई के डेट में टेंटेटिव कैलेंडर यहाँ पे जारी किया गया 2025 से 26 एग्जामिनेशन को लेकर। आप यहाँ पे क्लिक करके कैलेंडर को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आप समझते हैं कि आपका कैलेंडर में कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है। यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में जो ऑलरेडी एसएससी में काम कर रहे हैं, एसएससी के अंतर्गत उनको जॉब लगा हुआ है, तो उन लोगों को डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। हम बात करते हैं सबसे पहली वैकेंसी जो कि आएगी 2 जून को। इसका एडवर्टाइजमेंट देखिए, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और फॉर्म भरने का जो डेट है क्लोजिंग डेट है, मतलब जिस दिन आपका एडवर्टाइजमेंट जारी होता है उसी दिन से ऑनलाइन शुरू हो जाता है, और ये आपका लास्ट डेट रहता है। अब यहाँ पे डेट ऑफ मंथ एंड एग्जामिनेशन यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे फेज़ 13 आएगा, एसएससी सिलेक्शन फेज़ 13, जिसमें आप एमटीएस से लेकर एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सीजीएल, इसके अलावा ट्रांसलेटर, मतलब मिक्सलिनियस टाइप के जितनी बहाली होती है जहाँ 1-2 वैकेंसी छूट जाती है, तो एसएससी जो है पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़ 13 लाएगा, जिसके अंतर्गत वेरियस पोस्ट रहते हैं। 2 जून को आपका वैकेंसी आ जाएगा और 23 जून तक इसका जो है आपका लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का, और इसका एग्ज़ाम 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 तक कंडक्ट करे जाएंगे। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की बहाली रहेगी। इसमें आपका जो है 5 जून को आवेदन स्टार्ट होगा, 26 जून तक आप फॉर्म भरेंगे, 6 अगस्त से लेकर 11 अगस्त 2025 तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाएगा। ट्रांसलेटर की बहाली है, जो कि आप देखेंगे इसमें जो है पेपर 1 आपका होगा, जिसमें आपका जो है 5 जून से लेकर 26 जून तक आपका फॉर्म भरे जाएंगे, 12 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा सीजीएल जो कि सबसे बड़ी बहाली आती है, सीजीएल जिसमें ग्रेजुएट लेवल के जितने पोस्ट होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ये 12th पास नहीं होता, ये ग्रेजुएशन पास होता है, और इसमें आपका जो है 9 जून को बहाली आ जाएगी, और 4 जुलाई तक आप फॉर्म भरेंगे, लगभग 1 महीना समय मिलेगा। 13 से लेकर 30 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करे जाएंगे। तो जो लोग तैयारी में लगना चाहते हैं वो यही जो है टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए, इस एग्ज़ाम को डेट को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी में जुट जाइए और जोर शोर से तैयारी करिए, पूरा मन लगा के पढ़िए। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जो है आप देखेंगे तो 16 जून को बहाली आ जाएगी, 7 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर 2025 तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाएगा। इसके अलावा 12वीं लेवल पे देखेंगे तो आपकी 12वीं सीएचएसएल की बहाली आएगी, जिसमें बोला गया है कि 23 जून से लेकर 18 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, 8 सितंबर से 18 सितंबर तक इसका एग्ज़ाम होगा एसएससी सीएचएसएल का, जिसमें एलडीसी, इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर और भी कई प्रकार से पोस्ट इसमें रहते हैं जो कि 12th पास पे होते हैं। एमटीएस की बहाली आएगी, एमटीएस एंड हवलदार की, जो कि 26 जून को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसी दिन से आवेदन शुरू हो जाएंगे, और 24 जुलाई तक आप फॉर्म भरेंगे, और 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, लगातार जो है यहाँ पे आपका एग्ज़ाम्स जो है जो कि अगस्त सितंबर तक आपके जो मेन वैकेंसी का एग्ज़ाम है वो सब आपका यहाँ पे कंडक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे तो सारी बहाली जो है जून में ही आ रही है। देखिए जून में, ये भी जून में, ये भी जून में, ये भी जून में, ये भी जून में, ये सब बहाली जून में आ रही है। आपको यहाँ पे देखना होगा, देख ही सकते हैं यहाँ पे, मतलब समझिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो 8 बहाली है पूरा का पूरा जून में ही आपके कंडक्ट मतलब आ रही है, और अक्टूबर तक जो है आपका पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको अगर मल्टीपल ऑप्शंस में अप्लाई करना, जैसे आप सीजीएल में भी अप्लाई करेंगे, इसके अलावा आप चाह रहे हैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में अप्लाई करने, या जो है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर में अप्लाई करना चाहते हैं, या आप जो है सीएचएसएल में अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबका आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन लगभग आपको देख ही सकते हैं। सब जो है जून में फार्म आ रहे हैं, और सब जो है यहाँ पे एग्ज़ाम जो है
अगस्त से लेकर सितंबर तक खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा जेई की बहाली आएगी, जूनियर इंजीनियर की बहाली आ रही है। 30 जून से आवेदन स्टार्ट होंगे, 21 जुलाई तक फॉर्म भरेंगे। इसका एग्जाम 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक कंडक्ट करे जाएंगे। फिर कांस्टेबल ड्राइवर की बहाली आ रही है, ये आपका दिल्ली पुलिस में होगा। जुलाई में आएगा आपका, सितंबर और जुलाई में आपका जो है इसका नोटिस आ सकता है। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच, और जुलाई से सितंबर के बीच आपका फॉर्म भरे जाएंगे। नवंबर से लेकर दिसंबर तक आपका जो एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हेड कांस्टेबल की बहाली बताई गई है, जो कि मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आएगी। ये 12th पास पे आपकी बहाली होती है, और जुलाई से लेकर सितंबर में ही आएगी, और नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम होगा। हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर 12th पास पे भी बहाली होगी, जिसमें आपका जुलाई से सितंबर में बहाली आने की चांसेस है, और जुलाई सितंबर में इसका लास्ट डेट रहेगा। नवंबर दिसंबर में एग्जाम होंगे। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल 12th पास पे बहाली होगी। जुलाई सितंबर में इसका भी मतलब वैकेंसी आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा, और इसका आवेदन जो है जुलाई तक चलेगा। इसके अलावा डिपार्टमेंटल कुछ एग्जामिनेशन है। फिर अब बात करते हैं एसएससी जीडी। जी हाँ दोस्तों, जो 10th पास पे बहाली आती है, इसमें अच्छे खासे पद होते हैं 10th पास पे। अक्टूबर में इसकी बहाली आएगी, नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, जनवरी से लेकर फरवरी 2026 तक आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करे जाएंगे। इसके अलावा फिर जो कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे एग्जामिनेशन जो है एसएससी कैलेंडर के माध्यम से जानकारी निकल कर आ रही है, और इन सभी के लिए आवेदन का डेट, इसके अलावा जो है क्लोजिंग डेट और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 25-26 कैलेंडर यहाँ पे एसएससी के द्वारा जारी किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे एक बार देख लीजिए प्रॉपर, और मैंने आपको जैसे बताया वैसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस कैलेंडर को डाउनलोड कर लीजिए, और अपने स्टडी वाला जो रूम होता है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे चिपका भी लीजिए कि कौन सा एग्ज़ाम कब है। उसके अनुसार आप रणनीति बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, और अपनी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि इन सब वैकेंसी का जो है आवेदन भी आप देख ही रहे हैं कितना शॉर्ट समय के लिए लिया जा रहा है, और फिर एग्ज़ाम भी बहुत जल्द कंडक्ट किया जा रहा है। तो आपके पास समय भी बहुत कम है, आप अभी से लग जाइए। देखिए एक बार मैं क्वालिफिकेशन बताता हूँ। इस वाले पद में 10th से लेकर ग्रेजुएशन, ट्रांसलेटर, डिप्लोमा, ITI सब कोई फॉर्म भरता है। इसमें आपका 12th पास बोला जाता है। इसमें आपको जो है ग्रेजुएशन या PG बोला जाता है ट्रांसलेटर के लिए। फिर इसमें जो है ग्रेजुएशन बोला जाता है, इसमें आपका जो है ग्रेजुएशन होता है। इसके अलावा इसमें आपका 12th पास होता है। इसमें आपको जो है 10th पास होता है बहाली, सिर्फ 10th पास। इसमें आपका डिप्लोमा किए हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से, तो फॉर्म भर सकते हैं, तो इससे डिप्लोमा वाले के लिए है। इसमें ड्राइवर की वैकेंसी है, तो 10th पास होगा, और इसमें आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस वो ही मांगा जाएगा। हो सकता है 12th पास पे बहाली ये कंडक्ट की जा सकती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसकी वजह से हेड कांस्टेबल 12th पास पे होगा। इसके अलावा हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर 12th जो है साइंस से अगर कोई पढ़ा होता है वो यहाँ पे फॉर्म भरता है। इसके अलावा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस में, ये भी 12th पास आपका रहेगा। और स्टेनोग्राफर ग्रेड C, ये भी आपका 12th पास आपका रहने वाला है, हालांकि ये डिपार्टमेंटल वाला है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बहाली आएगी वो आपका अक्टूबर 2025 में आएगी, जो कि एसएससी जीडी का रहेगा, ये 10th पास पे रहेगा। तो ये सब बहाली आपकी जो है रहती है, और सबके लिए मौका रहता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।